सवाल है कि सैफ पर हमला होता है, अस्पताल जाते हैं, ऑपरेशन होता है और फिर ठीक होकर घर वापस आते हैं। उधर पुलिस एक आरोपी को पकड़ लेती है और कहानी का द एंड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हजारों सवाल हैं, कई थ्योरी हैं, कई किरदार हैं, कई की भूमिका संदिग्ध है। सवाल ये उठता है कि जब आरोपी से फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए तो फिर आरोपी कौन है? पुलिस ने शिरपुल को किस आधार पर गिरफ्तार किया है? क्या कोई भी है जो इस मिस्ट्री में शामिल है? कोई और भी है? करीना, सैफ आरोपियों के बयान पर अंतर आखिरकार क्यों है? क्या आरोपी और सीसीटीवी में कैद तस्वीर मैच खाती हैं, या फिर पुलिस क्या इस पूरी कहानी में कुछ छिपा रही है, या फिर सैफ की कहानी में ही कुछ झोल है? इसी पर इंडिया न्यूज आज सवाल उठाएगा और गेस्ट के साथ सवालों पर चर्चा करेंगे। सैफ पर हमला हुआ और इस पर मिस्ट्री अभी बरकरार है। मिस्ट्री पर सवाल कई सारे अभी भी बरकरार है। सैफ अली खान केस से जुड़ी बड़ी खबर है। ये आरोपी शिरपुल के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए हैं। शिरपुल के फिंगरप्रिंट्स ने जांच को सवालों में डाल दिया है। मुंबई पुलिस ने और जांच के लिए सैंपल लिए, कपड़े और ब्लड सैंपल लिए गए, एफएसएल जांच के लिए भेजे गए हैं। सैफ अली खान पर हमले के मामले में अब एक और बड़ा अपडेट ये सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक सैफ के घर पर पाए गए जो प्रूफ थे, उंगलियों के निशान थे, वो बांग्लादेशी शिरपुल इस्लाम शहजाद के नमूनों से मेल नहीं खाते हैं। इसे 16 जनवरी को सैफ पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच सीआईडी ने की थी, जिसने शिरपुल के फिंगरप्रिंट पर नेगेटिव रिपोर्ट दी है। शिरपुल के फिंगरप्रिंट पर नेगेटिव रिपोर्ट आई तो आखिरकार किन आधार पर शिरपुल को गिरफ्तार किया गया है? क्योंकि जब शिरपुल के फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि जो असली आरोपी है इस मामले में, वो आरोपी आखिरकार कहां पर है? उस तक पुलिस की टीम क्यों नहीं पहुंच पाई है? कार्रवाई वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? तो देखिए, सैफ अली खान पर लगातार अब ये मिस्ट्री बरकरार हो गई है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए हैं तो बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किस आधार पर यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है शिरपुल को, और जो असली आरोपी है वो कहाँ पर है? सीसीटीवी फुटेज देखिए, सीसीटीवी फुटेज से चेहरा मैच नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज पे आपको दिखा रहे हैं। बयान जो है वो करीना कपूर खान के और सैफ अली खान के अलग अलग दर्ज किए गए हैं। क्या कुछ छिपाया जा रहा है? कौन था ये आरोपी और कौन इसको बचाने की कोशिश कर रहा है? तीसरी तस्वीर आप देखिए, शिरपुल की गिरफ्तारी का आधार आखिरकार क्या बताया गया है? क्योंकि जब उसके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, जब वो सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर सामने आई उससे उसका हुलिया मैच नहीं हो रहा है, तो आखिरकार उसकी गिरफ्तारी का जो आधार दिया गया है वो क्या दिया गया? और इसके बाद ये चौथी तस्वीर आप देखिए, हमलावर कोई और है, और कौन है वो हमलावर? आखिरकार उस तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं अब तक पहुंच पाए हैं? क्यों नहीं उस तक लोग पहुंच पाए हैं? और क्यों आखिरकार बयानों में भी फेरबदल देखा जा रहा है? कई सवाल अभी यहाँ पर उठ रहे हैं जो कि इस पूरे मामले को संदिग्ध बना रहे हैं, और ऐसे में मिस्ट्री ये अब एक देखी जा रही है। सैफ अली खान पर हमला हुआ, अब ये मिस्ट्री है, कई सवाल हैं और ऐसे में इन सवालों का जवाब भी जानना होगा। तो देखिए, सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसमें अब एक नया अपडेट सामने आया है, और अपडेट यही है कि आखिरकार कौन है वो जहां तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं, और ये जांच किस आधार पर की गई है? क्यों इस तरीके से किसी को भी गिरफ्तार किया गया है? सैफ अली खान पर बीते दिनों हुए हमले के बाद नीवा भूपा की तरफ से उनके मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को तेजी से मंजूरी देने के मामले में एक मेडिकल प्रोफेशनल्स की संस्था ने इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा को भी पत्र लिखकर सेलिब्रिटीज को मिलने वाले विशेषाधिकार पर सवाल उठाए हैं। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई स्थित अपने घर में चोरी की कोशिश के दौरान सैफ अली खान पर चाकू से हमले के बाद उनकी मेडिक्लेम मंजूरी का एक डॉक्यूमेंट भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। अब लगातार इसमें एक के बाद एक कई मोड़ सामने आ रहे हैं और इसके बाद सवाल अनेक खड़े हो रहे हैं। तो सैफ अली खान पर हमला हुआ, उसके बाद शिरपुल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच हुए हैं, यानी पुलिस ने गलत गिरफ्तारी की है। सवाल उठते हैं पुलिस की कार्यप्रणाली पर, पुलिस की कार्रवाई पर। मुंबई पुलिस के अब तक के सभी दावे गलत बताए जा रहे हैं। फिर जो हमलावर थे
वो कहां है और पुलिस को उसकी जानकारी क्यों नहीं है। किस आधार पर यह दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहा शख्स वही है जिसे गिरफ्तार किया गया है। कई सवाल उठ रहे हैं, दोनों के चेहरे में इतना अंतर है, फिर क्या कुछ छिपाने की कोशिश हुई है? क्योंकि दोनों के ही चेहरों में फर्क है। जो सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, जिस तरीके से जिस युवक की गिरफ्तारी की गई है, शिरफुल की जो गिरफ्तारी की गई है, उन दोनों के ही चेहरे में फर्क है। सीसीटीवी फुटेज से भी मिलान नहीं हो रहा है, फिंगरप्रिंट्स भी मिलान नहीं खा रही हैं, उसके बाद भी गिरफ्तारी की गई है। तो इस पे सवाल उठते हैं। 3 लेयर की सुरक्षा तोड़कर घुसने और भागने की कोई सबूत नहीं है। हमले को लेकर एफआईआर से पहले तक अलग अलग थ्योरी क्यों दी गई है? एफआईआर में हमलावर ने 1 करोड़ मांगे तो करीना ने क्यों कहा कि उसने कीमती चीजें नहीं छुई? हमले के समय करीना घर पर थी तो सैफ ऑटो से तैमूर के साथ आखिरकार अस्पताल में क्यों पहुंचे? क्यों नहीं करीना कपूर खान उनके साथ अस्पताल में पहुंची? करीना कपूर खान अपने पति के साथ रहने के सिवाय दूसरे जगह पर यानी कि अपने घर पर अपनी बहन के पास चली गई। सैफ के गले और पीठ पर गहरे जख्म थे, फिर वे इतनी जल्दी ऐसे फिट कैसे हो गए हैं? क्योंकि जो कंधे पर घाव बताया गया है वो घाव बहुत लंबा चौड़ा घाव बताया गया है। जो सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावे किए गए हैं, उसमें उस घाव को काफी बड़ा बताया गया है, लेकिन बहुत जल्द सैफ अली खान फिट भी हो गए हैं। जिस तरीके से रिपोर्ट आई है उसके बाद बहुत जल्दी सैफ अली खान फिट हो गए हैं और ऐसे में वो घर भी पहुंच गए हैं। कई सवाल उठते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में दावा किया जा रहा था कि ऑटो से सैफ अली खान गए, ऑटो ड्राइवर से सैफ अली खान ने मुलाकात की, और इस पर भी सवाल उठते हैं कि जब घर पर इतने तीमारदार हैं, जब घर पर इतने सेवादार हैं, घर पर धर्म पत्नी भी हैं, तो आखिरकार ये नौबत क्यों आई कि सैफ अली खान को ऑटो से चलकर अपने बेटे के साथ अस्पताल में जाना पड़ा? बाकी के जो सेवादार थे, जो घर में सर्वेंट थे, वो कहां पर थे? सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम होते हुए इस तरीके से जो हमला हुआ सैफ अली खान पर, वो तो लगातार यहाँ पर कटघरे में थे ही कि आखिरकार किस वजह से यहाँ पर पहुंच जाता है ये आरोपी। उसके बाद से लगातार अब ये सवाल भी कई उठ रहे हैं कि जो कार्रवाई पुलिस ने की है उसके पीछे क्या मकसद है, क्योंकि कार्रवाई बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। जो दावे किए गए पुलिसकर्मियों की तरफ से वो भी अब बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। कई सवाल इसमें उठ रहे हैं। सैफ पर हमला हुआ है, ऐसे में अब जांच का जो दायरा है वो सवालों के घेरे में है। तो एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद शिरफुल इस्लाम शहजाद को भले ही मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया हो, लेकिन इस मामले में अभी जांच जारी है। इसी बीच जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस की टीम पश्चिम बंगाल भी पहुंची। गिरफ्तार आरोपी शिरफुल इस्लाम बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के बाद कुछ दिनों तक कोलकाता में ही रहा था, इसलिए वहां तक भी पुलिस पहुंची है। और चलिए अब इसी पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे चर्चा करेंगे इस पूरे मामले में। वेद भूषण जी हमारे साथ हैं जो कि पूर्व एसीपी है दिल्ली पुलिस में, और डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ फोरेंसिक विशेषज्ञ हैं। धीरेल मिरांडा हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। वेद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। अमरनाथ सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। वेद सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो गिरफ्तारी हुई है शिरफुल की, उस गिरफ्तारी के बाद अब दावे किए जा रहे हैं कि ना तो वो तस्वीर शिरफुल की सीसीटीवी कैमरे में जो शख्स दिखाई दे रहा है उससे मैच खाती है, ना ही फिंगरप्रिंट्स यहां पर मैच खाते हैं। तो आखिरकार किस आधार पर शिरफुल को गिरफ्तार किया गया है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आज हर किसी के जहन में है कि शिरफुल को आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि असली जो आरोपी है इस मामले में वो तो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। देखिए, शिरफुल को काफी तसल्ली करने के बाद में, तमाम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। आपको याद होगा उससे पहले 2 अन्य लोगों को इस मामले में डिटेन किया गया था, पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। अभी जहां तक फिंगरप्रिंट पर सवाल पैदा किए जा रहे हैं, जो मौके पर फिंगरप्रिंट मिले थे उनको चांस प्रिंट बोलते हैं। चांस प्रिंट के अंदर जो मैच नहीं कर रहे हैं शिरफुल से, तो जरूरी नहीं कि शिरफुल के चांस प्रिंट वहां पर रह गए हों। वहां पर बहुत सारे उनके इनमेट्स हैं, 4 इनमेट्स हैं। सैफ अली खान है,
करीना खान है, उनके बच्चे हैं, उनके घर में सुबह से रात तक कौन कौन आया, उनके फिंगरप्रिंट भी हो सकते हैं। तो पुलिस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अभी तो शुरुआती स्टेज है, और तमाम लोगों के फिंगरप्रिंट भी मैच करवाएगी कि क्या इनमेट्स के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं या कोई अन्य व्यक्ति जो उनके घर में बतौर मेहमान या किसी तरह से मिलने आया उससे मैच करते हैं, नहीं है। क्योंकि अभी शिरफुल का पॉलीग्राफ